हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा कंप्लीट नॉलेज। अब चलिए एक नज़र डालते हैं आज के यानी कि 24 मई के टॉप 10 करंट अफेयर्स पे। बट गाइज उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलते रहे। ये मेरे चैनल का लोगो है। इनकेस अगर आपको मेरा चैनल फाइंड आउट करने में कोई डिफिकल्टी होती है तो आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाके सर्च करोगे ज्ञान अड्डा, तो वहाँ से आप मेरा चैनल ईजिली एक्सेस कर पाओगे। तो आज का जो पहला करंट अफेयर है वो आपकी स्क्रीन पर है। खुडोल इनिशिएटिव किस स्टेट ने लिया हुआ है? हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए, कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन के लिए और लड़ने के लिए कोविड-19 के अगेंस्ट एक इनिशिएटिव लिया है। खुडोल इनिशिएटिव किस स्टेट ने लिया है? तो उसका राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर है, दैट इज़ मणिपुर। मणिपुर ने लिया है। इसको हम थोड़ा डिटेल में आगे समझेंगे। तो फिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस 5 इनिशिएटिव टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैविक विविधता के कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 इनिशिएटिव लिया है। मतलब हमारे इन्वायरमेंट में, क्लाइमेट में, जैसे बहुत सारे फॉरेस्ट है, इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट में फ्लोरा फौना स्पीशीज़ है डिफरेंट डिफरेंट तरीके की, तो उनके कंजर्वेशन की बात कही जा रही है। उसके लिए 5 इनिशिएटिव लिया है। तो वो इनिशिएटिव फटाफट देख लेते हैं क्या है। पहला है बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम। बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया है। इसका एम क्या है कि इसमें 20 स्टूडेंट रहेंगे जो कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम वगैरह कराया जाएगा 1 साल के लिए। तो इन स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम के तहत बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे इंटर्नशिप कराए जाएंगे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। 20 स्टूडेंट्स रहेंगे। तो ये पीजी प्रोग्राम इन्होंने नया लॉन्च किया है। 1 ईयर का कोर्स रहेगा ये, और इस कोर्स के तहत में बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, मतलब उसके कंजर्वेशन संरक्षण से रिलेटेड इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात कही जा रही है। फिर है दूसरा, द यूएन यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, मतलब यूएनईपी ने एक कैंपेन लॉन्च किया हुआ है। उस कैंपेन का नाम है इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़। मतलब वो स्पीशीज़ जो कि इंडेंजर्ड है, मतलब जो खतरे में है, तो उनकी वो खतरे में है जो स्पीशीज़, उनके संरक्षण की बात कही जा रही है कि मतलब उनकी इलीगल ट्रैफिकिंग नहीं होगी, इलीगल तरीके से उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं पे लेके जाया जा सकेगा। तो वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की इलीगल ट्रैफिकिंग को रोकने की बात कही गई हुई है। तो इस कैंपेन का नाम क्या है? मतलब ये यूएनईपी का प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम कैंपेन कॉल्ड इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़। ये लॉन्च किया गया हुआ है। इस कैंपेन का नाम है नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस। मतलब सभी एनिमल्स, सभी जो पशु हैं वो जब माइग्रेट करते हैं तो वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से माइग्रेट नहीं करते हैं। तो ये कैंपेन का नाम है। फिर है थर्ड, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो कैंपेन कॉल्ड, मतलब वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो कैंपेन, ये कैंपेन का नाम है। इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है, आप ज़रा समझ लेना। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो कैंपेन कॉल्ड नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस वॉज लॉन्च। ठीक है, ये यही वाला है। फिर है अ वेबिनार सीरीज़ वॉज लॉन्च। एक वेबिनार सीरीज़ को लॉन्च किया गया है और इस सीरीज़ का क्या नाम है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर में एक वेबिनार सीरीज़ को लॉन्च किया गया हुआ है। वेबिनार सीरीज़, ये याद रखना आप। तो वेबिनार सीरीज़ ये याद रख लेना, नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस ये याद रख लेना, और बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम ये याद रख लेना। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? वर्ल्ड Wildlife Fund Model Conference of Parties was launched. World Wildlife Fund Model Conference of Parties was launched. अब इसमें क्या है? It includes younger generation. इसमें younger generation की बात कही जा रही है कि जो अभी की जनरेशन है उनको कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि वो टूवर्ड्स इम्प्रिंट ऑफ ह्यूमैनिटी टूवर्ड्स बायोडाइवर्सिटी की, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी के प्रति जो ह्यूमन है, मतलब मानवता का क्या रोल है, क्या दायित्व बनता है, ये उसको बताने की बात कही जा रही है। क्योंकि हमें पता रहेगा, अभी की जो जनरेशन उन्हें ये पता रहेगा, तभी तो वो आगे के आने वाली जनरेशन के लिए इन सब चीज़ों का कंजर्वेशन कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का 5 जो इनिशिएटिव लिया गया है। फिर है स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट इंडिया डेप्ट रिलीज। मतलब इंडिया के ऊपर में जो अभी डेप्ट वगैरह है वो उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि एक स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट का जो डेप्ट है, मतलब जो ऋण है सरकार के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर, एक स्टेटस पेपर रिलीज़ किया गया हुआ है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको रिलीज़ किया हुआ है स्टेटस पेपर, मतलब कि गवर्नमेंट की स्टेटस क्या है, गवर्नमेंट का डेप्ट स्टेटस, मतलब कि गवर्नमेंट कितना ऋण में है अभी, कितना उसके ऊपर ऋण है, तो उसका स्टेटस पेपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओवरऑल जो डेप्ट है, मतलब ओवरऑल जो ऋण है सेंटर और स्टेट के ऊपर में, वो 68.7% डिक्लाइन हुआ है लास्ट 2018 मार्च में, और 68.6% 2019 में हुआ है। इंडिया के पास में अभी टोटल जो डेप्ट है वो 1.3 करोड़ के आसपास है। तो ये जो स्टेटस पेपर है ये गवर्नमेंट का मतलब स्टेटस बताती है कि गवर्नमेंट के पास में कितना डेप्ट है, कितना ऋण वगैरह है, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो पब्लिश करती है। फिर थर्ड है यूनाइटेड नेशंस इंडियाज खुडोल डिक्लेयर्ड वन ऑफ द टॉप 10 इन ग्लोबल इनिशिएटिव टू फाइट कोविड-19। ये वही इन्फॉर्मेशन है जो हमने स्क्रीन पर अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो यूनाइटेड नेशन ने ये बोला है कि जो खुडोल इनिशिएटिव लिया गया था और मणिपुर में जो लिया गया था, ये टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि कोविड-19 के अगेंस्ट में फ़ाइट कर रहा है। मतलब कि दुनिया भर में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए कोविड-19 से फ़ाइट करने के लिए, तो उसमें से खुडोल को टॉप 10 लिस्ट में जो है वो दिया गया हुआ है, वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव, मतलब टॉप 10 लिस्ट में ये खुडोल का भी नाम है। खुडोल में क्या है कि इस इनिशिएटिव के तहत, मतलब एक एनजीओ था, इस एनजीओ के तहत इस एनजीओ का जो इनिशिएटिव था वो या ऑल इस नाम से था, या ऑल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। खुडोल इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ एनजीओ कॉल्ड या ऑल। इस इनिशिएटिव के अंदर में LGBTQ कम्युनिटी, ये कम्युनिटी है LGBTQ। अब देखो L से मतलब हो जाता है लेस्बियन, G से हो जाता है गे, B से हो जाता है बाईसेक्सुअल, T से हो जाता है ट्रांसजेंडर। तो लेस्बियन, गे, बाईसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी होती है, भाई कोविड-19 सबके लिए था, सिर्फ हाई क्लास या मिडिल क्लास में तो था नहीं। तो ऐसे लोग जो ऐसे कम्युनिटी के लोग हैं और जो वर्कर्स हैं, डेली वेजेस वर्कर वाले हैं, और जिनको एड्स वगैरह की प्रॉब्लम है, तो इनके हेल्थ हाइजीन के लिए इनको फूड वगैरह प्रोवाइड करने का काम इस इनिशिएटिव, मतलब इस एनजीओ ने ये इनिशिएटिव लिया हुआ था। तो ये काफ़ी फेमस, मतलब काफ़ी अलग सा इन्होंने इनिशिएटिव लिया था, इस वजह से गवर्नमेंट ने, यूनाइटेड नेशन ने इसको टॉप 10 में लिस्ट दिया हुआ। अब ये क्या करते थे कि देखो ये इसमें 100 वॉलंटियर्स थे, 100 के आसपास वॉलंटियर्स थे। तो इन्होंने 1000 के आसपास हेल्थ किट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, 6500 सैनिटरी पैड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, और इसी तरीके से इन्होंने काफ़ी सारा इनका रोल रहा है। तो ये तरीके के इस इनिशिएटिव को यूनाइटेड नेशन से टॉप 10 में रखा हुआ है। फिर ICMR टू यूज़ कांगड़ा टी टू लोअर कोरोना वायरस एक्टिविटी बेटर देन HCQ। अब देखो HCQ क्या है, HCQ है हाइड्रो ऑक्सी क्लोरोक्वीन, देखो ये फुल फॉर्म है हाइड्रो ऑक्सी क्लोरोक्वीन। ये एक तरीके का ऐसा एडवाइजरी, जैसे कि जब पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है या पेशेंट को ये मेडिसिन देनी है या नहीं देनी है, ये मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो प्रिस्क्रिप्शन में देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इसको मतलब नॉर्मल पेशेंट को नहीं दिया जा सकता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। तो जो ICMR है, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपने एडवाइजरी को रिवाइज़ किया और बोला कि जो HCQ का यूज़ है उसको सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही यूज़ किया जा सकेगा या दिया जा सकेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि इस एडवाइजरी ने इसलिए इशू किया आफ्टर जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप, मतलब मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद में ये डिसाइड किया गया कि कांगड़ा टी को यूज़ किया जाएगा HCQ के स्थान पर, प्लेस पे। मतलब HCQ तो जो ये हाई लेवल की मेडिसिन हो गई, तो इसको जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो रजिस्टर्ड है, सिर्फ वही इसको उनके गाइडलाइंस पे ही इसको पेशेंट को दिया जा सकेगा। तो अब जो काम HCQ करता था वो काम कहीं ना कहीं कांगड़ा टी करता है। तो कोरोना वायरस की जो प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, उसे लड़ने के लिए अब कांगड़ा टी का इस्तेमाल किया जा सकेगा उन पेशेंट्स के लिए जहाँ पे HCQ के लिए, मतलब उनको अगर उनको प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिला है तो वहाँ पे कांगड़ा टी का यूज़ हो सकता है। दिस एडवाइजरी वॉज इशूड आफ्टर जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप held its meeting. This meeting was attended by ICMR ने ये मीटिंग अटेंड की थी, NCDC ने, मतलब नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, WHO ने, और ये इन लोगों ने, सब लोगों ने किया हुआ था कि अब HCQ की जगह कांगड़ा टी यूज़ किया जाएगा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। फिर है व्हाट इज़ ट्रीटी ऑन ओपन स्काईज रिसेंटली न्यूज़। देखो ओपन स्काई एक ट्रीटी हुई थी 2002 में, US ने किया हुआ था 34 कंट्रीज़ के साथ में, 34 मेंबर्स हैं इसके,
अलग अलग। तो 34 मेंबर्स के साथ में ये ट्रीटी साइन हुई थी। अब इस ट्रीटी का क्या था कि ओपन स्काईज़ है, मतलब कि ओपन माने खुला, स्काईज़ माने आकाश। तो अब ये इन्होंने बोला कि एरियल सर्वेलांस सिस्टम इन्होंने डेवलप किया कि जो जितने भी इसमें मेंबर्स लोग थे ना, 34 मेंबर्स, मतलब 34 कंट्रीज़ थे, यहाँ मेंबर का मतलब पर्सन से नहीं, कंट्रीज़ है। तो वो लोग जो अपने आकाश में जो भी गतिविधियां कर रहे हैं, तो आकाश के थ्रू, सर्विलांस के थ्रू, ड्रोन के थ्रू उन कंट्रीज़ के जो आर्म्ड वगैरह फोर्सेस हैं या ये सारी चीज़ें हैं, मतलब उन पे नज़र रखा जा सकेगा, ताकि एक विश्वास बना रहे और एक वाइड रेंज का कंट्रोल बना रहे, आर्म्स वगैरह से रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी रहे, ओपननेस रहे मिलिट्री फोर्सेस के ऊपर। वो अपने सर्विलांस के थ्रू, एरियल सर्विलांस के थ्रू वो क्या कर सकते थे कि उनके जो मिलिट्री से रिलेटेड जितने भी गतिविधियां हो रही हैं वो देख सकते थे। बट फिलहाल अभी यूएस ने इस चीज़ को मना कर दिया है कि हम इस चीज़ को फ़िलहाल में नहीं कर सकते। इस ट्रीटी, जो ट्रीटी हुई थी 2002 में, हम इसको कैंसिल करते हैं सेफ्टी के पर्पस से, उन्होंने ऐसा बोला। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि यूएस विड्रॉ करता है ओपन स्काई ट्रीटी से। अभी ट्रीटी क्या है जो मैंने आपको बताया वो यही है, 2002 में ये ट्रीटी ओपन हुई थी और ये इस्टेब्लिश किया गया था एरियल सर्विलांस सिस्टम, मतलब एरियल माने कि एरियल सर्विलांस सिस्टम, मतलब कि एरियल का इस्तेमाल करते हुए सर्विलांस वगैरह किया जाएगा। जो भी 34 कंट्रीज़ वगैरह इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसमें यूएस और रशिया ने भी इस ट्रीटी पे साइन वगैरह किया था। तो ये ट्रीटी जो थी इस्टेब्लिशेस अ रीजन ऑफ अनआर्म्ड एरियल ऑब्जर्वेशन। तो एरियल ऑब्जर्वेशन जो है वो कर सकती है, अनआर्म्ड एरियल ऑब्जर्वेशन। और इस द ऑब्जर्वेशन इज़ अलाउड, मतलब जितने लोगों ने साइन किया था उन सारी कंट्रीज़ में ये ऑब्जर्वेशन कर सकती थी। और ये काफ़ी वाइड रेंज के आर्म्स कंट्रोल एफर्ट वगैरह किए जाते थे इसमें, तो प्रमोट करने के लिए था बेसिकली ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस अमंग मिलिट्री फोर्सेस। फिर है मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी में, ये रिसेंटली रेपो रेट को रिड्यूस कर दिया है, 4% कर दिया, और पहले 4.4 था, अभी 4% हो गया है। और रिवर्स रेपो रेट हो गया है 3.35। ये हमेशा याद रखना कि जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो हमेशा रेपो रेट से कम ही होता है। तो जो रेपो रेट होगा वो ज़्यादा होगा, रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम ही होगा। कभी कभी 50 बेसिस का डिफरेंस होता है, मतलब 0.50 50 बेसिस का, कभी कभी 35 बेसिस का होता है, कभी 30 का होता है। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट वाला आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर आभास झा को अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक के की पोजीशन पे, क्लाइमेट चेंज डिजास्टर मैनेजमेंट इन साउथ एशिया। आभास झा अपॉइंटेड बाय वर्ल्ड बैंक के थ्रू अपॉइंट किए गए आभास झा, टू की पोजीशन होल्ड कर रहे हैं फिलहाल क्लाइमेट चेंज डिजास्टर मैनेजमेंट साउथ एशिया में। फिर है सेंस ने डेवलप किया हुआ है कप शेप का डिज़ाइन मास्क, एक मास्क जो कोविड-19 के लिए यूज़ होता है ना, तो कोविड-19 के लिए जो मास्क यूज़ होता है, तो कप शेप का इन्होंने मास्क जो है वो डेवलप किया है सेंस ने। अब ये क्या है, सेंस रिसर्च एट सेंटर और नैनो, सेंस का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस बैंगलोर की ये आपकी रिसर्च सेंटर है। इन्होंने कप शेप, ये एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि कौन सी स्टेट ने कप साइज़ का वो जो है मास्क जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। तो बैंगलोर याद रखना, बैंगलोर बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंगलोर 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 3 बार मैंने बोल दिया, याद कर लेना बैंगलोर, ओके। तो बैंगलोर ने डेवलप किया है सेंस कप शेप साइज डिज़ाइन में है ये। तो ये क्या करता है, मतलब ये इस मास्क के थ्रू एक इनफ स्पेस मिल जाता है बोलते वक्त, जैसे कि बोलते वक्त कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है। कभी कभी शीशे पे आँख, जो हम गॉगल्स अगर लगाए हुए हैं, मास्क लगाया हुआ है, तो फॉगिंग वगैरह होने लगता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक से हम लोग बोल नहीं पाते मास्क वास्क लगाने के बाद। तो वो सारी प्रॉब्लम से निकलने के लिए या ईज़िली हम बोल सकें मास्क यूज़, ईज़िली तरीके से मास्क हम यूज़ कर सकें, पैकिंग वगैरह भी इसकी कुछ इस तरीके से हुई है, तो ताकि मतलब हमें प्रॉब्लम ना हो बोलने में या किसी और चीज़ में। तो इसलिए ये मास्क जो है डेवलप किया है सेंस डेवलपमेंट, तो हाई क्वालिटी का मास्क इन्होंने डेवलप किया है। फिर आईआईटीएम ने डेवलप किया है पैराबोलिक ट्रूथ कलेक्टर, मतलब ये फिर से सोलर एनर्जी, एक तरीके का सोलर एनर्जी डिवाइस है ये। और इसके तहत क्या है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं सोलर एनर्जी से रिलेटेड या एग्रीकल्चर, बेसिकली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस है उनके लिए काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है पैराबोलिक ट्रूथ कलेक्टर। ये एक तरीके का इक्विपमेंट है विद इन्हांस्ड एनर्जी टू सर्व इंडस्ट्रीज। सोलर एनर्जी के फील्ड में एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया आईआईटीएम ने, पैराबोलिक ट्रूथ कलेक्टर ये इन्होंने क्या किया है, डेवलप किया हुआ है। फिर इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्ट्यूला ऑब्जर्व किया गया है 23 मई को, मतलब कल की तारीख में।
ऑब्स्टेट्रिक फेस्ट्यूला को एंड करने की बात कही जा रही है। अब देखो ये क्या होता है ऑब्स्टेट्रिक फेस्ट्यूला, मतलब जब भी कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट होने के टाइम में कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, इंटरनल प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से बेबी को प्रॉब्लम होता है और लेडी को भी प्रॉब्लम होता है, तो उसका हेल्थ काफ़ी इफ़ेक्ट हो जाता है उस चीज़ से। अब इसके बारे में बहुत डिटेल में तो मैं नहीं बताऊँगी, ये बस आप इतना समझ लो कि प्रेगनेंसी के दौरान और जब लेबर पेन होता है तो उस दौरान जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको काफ़ी पेन होता है। तो वो पेन ना हो, एक तरीके की बीमारी होती है, बीमारी होती नहीं है मतलब एक तरीके की प्रॉब्लम होती है जिस पे अगर क्योर ना किया जाए तो बीमारी का रूप ले लेती है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगती है, लेबर पेन वगैरह बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो ये इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है 23 मई को हर साल, ताकि ये 2013 से ये शुरू हुआ था, ताकि जो भी लेडीज़ हैं वो अपना ख्याल रखें और जेंडर जो इनइक्वालिटी है उसको दूर किया जा सके। जनरली ये प्रॉब्लम उनमें होती है जिनकी बहुत अर्ली एज में शादी हो जाती है या अर्ली एज में वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो हेल्थ में उनकी इनइक्वालिटी बनी रहे, जेंडर इनइक्वालिटी रहे और फेस्टिवला को ख़त्म किया जा सके, इसलिए ये बनाया जा मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। मैटरनल हेल्थ केयर के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स वगैरह उनके लिए लिया जा सके, उनकी प्रायोरिटी के लिए, उनको इन्फेक्शन ना हो, वो ज़्यादा अफेक्ट ना हो, वो अपने लिए क्योर मतलब उनके बेसिकली अवेयरनेस के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम है एक तरीके का ये। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन है, आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशन है। थैंक यू गाइज़, मिलते हैं कल के हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ में।